पेट में पैदा होने वाली गैस एक अमूमी मसला है जिसने बहैसियत कौम, मुल्क और पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनको अपनी लपेट में लिया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कि पेट की गैस से बचा हुआ हो, वरना ये मसला हर इंसान में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? इसलिए कि खाना खाने के दौरान यानी निज़ाम के नतीजे में गैस का बनना एक मामूल की बात है और इब्तदाई सूरतों में या नॉर्मल सूरत में या हालत सेहत में ये गैस जिस्म से अखराज पाती रहती है। लेकिन अगर जिस्म का जो निज़ाम है, जो मेटाबॉलिज़्म है, वो अगर बिगड़ जाए तो ये गैस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियत का सबब बनती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम पेट में पैदा होने वाली गैस के असबाब, अलामात और असूल इलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, खाना हज़म होता है, तो इस हाज़मे के अमल को निज़ाम कहा जाता है, इसे मेटाबॉलिज़्म भी कहा जाता है। इसके नतीजे में जब खाना हज़म होता है तो हमें एनर्जी हासिल होती है, क़ुव्वत हासिल होती है, जिससे हमारे आज़ा जो हैं वो अपना काम करते हैं और फासिद मादों की सूरत में जो है वो ये गैस बनती है और फिर हालत सेहत में ये जिस्म से अखराज पाती रहती है और इंसान के लिए तकलीफ़ का सबब नहीं बनती। लेकिन हमारी बूदोबाश, हमारे रहन सहन, हर वक्त खाते रहना, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेना, चाय पीना, या फिर खाना खाने के दौरान 2-3 गिलास ठंडा या पानी चढ़ा जाना, या फिर खाना खाने के साथ ही लेट जाना, वर्जिश ना करना, ये ऐसे अवामिल हैं जो कि पेट में गैस का सबब बनते हैं। और इसके नतीजे में पेट में पैदा होने वाली गैस हवा बहुत सारे अवारज़ात का सबब बनती है। ये दिल के दर्द का सबब बनती है, ये हार्ट अटैक का सबब बनती है, ये कब्ज़ का सबब बनती है, ये बोझ का सबब बनती है, ये डिकारों का सबब बनती है, ये महफ़िल में मक़द के रास्ते ख़ारिज होकर महफ़िल में बदबू फैला देती है, जिसकी वजह से जो है वो महफ़िल के वो सारे लोग भी जो है वो अज़ियत का शिकार होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये पेट में पैदा होने वाली गैस का नतीजा ही होते हैं। एक बात जहन में रख लें कि अगर ये गैस डिकार के रास्ते जो है वो ख़ारिज हो तो समझ लेना चाहिए कि ताफ़ुन जो है वो हमारे मैदे में मौजूद है। और अगर ये गैस मक़द के रास्ते ज़ोरदार आवाज़ के साथ ख़ारिज हो तो समझ लें कि ताफ़ुन जो है, ग़िज़ाई बाक़ियात जो हैं वो हमारी आंतों में रुके हुए हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं। गैस जो है वो हर मिजाज में पैदा हो सकती है। यानी अगर हमारे जिस्म में बलगमी ग़िज़ाएँ हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो जिस्म में जो तेज़ाब पैदा होता है मैदे में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा हज़म नहीं होती। तो ऐसी सूरत में गैस पैदा होती है, ये आसाबी गैस होती है। ऐसे मरीज़ों की अलामात, इनको पेशाब ज़्यादा आता है, सफ़ेद रंग का आता है, भूख मिट जाती है, मर जाती है, तब खैर मैदा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे मरीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं, गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, प्लान बड़े बड़े बनाते हैं लेकिन कर कोई भी नहीं सकते, यानी ये अमली दुनिया में नहीं रहते ऐसी गैस के अफराद। ठीक है। इनकी नब्ज़ जो है वो कवाम में मोटी होती है, 1 से 1.5 उंगली पर चलती है। तो अब इसका असूल इलाज क्या है? इसका असूल इलाज ये है कि हर किस्म की बलगमी ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह तुर्श, तेज़ाबी और सौदाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। दवा के तौर पर आपने क्या इस्तेमाल करना है? सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं। हलीला से आबरियाँ लेना है, आंवला लेना है और गंधक आंवला सार लेनी है। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और साथ लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें। तो ये जो आसाबी गैस है इससे निजात मिल जाती है। अब गैस की जो दूसरी किस्म है वो उज़लाती ग़िज़ाओं के मुतफ़न हो जाने से पैदा होती है। यानी जब मैदे में ग़िज़ा को हज़म करने वाला तेज़ाब ज़्यादा बनेगा तो वो ग़िज़ा को हज़म नहीं करेगा बल्कि जला डालेगा, मार डालेगा। और जिस तरह कोई जानवर मर जाता है और इलाके में ताफ़ुन फैल जाता है, बदबू फैल जाती है, गैस पैदा हो जाती है, यही सूरत अगर हमारे मैदे में हो, ग़िज़ा जल जाए तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से, तो वो हज़म नहीं
होती, फिर उससे शदीद मुताफ़न गैस पैदा होती है। ठीक है, ऐसे मरीज़ की जो नब्ज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर चलती है, 4 उंगलियों पर महसूस होती है, पेशाब मिकदार में कम और सुर्खी माइल आता है, गैस शदीद होती है, शदीद कब्ज़ होती है, रंगत स्याही माइल हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एहतलाम होता है, ख़वातीन में रहम की रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे मरीज़ नींद में खौफनाक जो है वो ख्वाब देखते हैं, डर जाते हैं, बाज़ बदबख्त तो नऊज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा कर देते हैं, नबूवत का दावा कर देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। और बाज़ बदबख्त ऐसे सरफिरे हो जाते हैं कि रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं और सेक्स उनके ऊपर इतना सवार हो जाता है कि उनको ये भी नहीं पता होता कि आगे उनकी माँ है, बहन है, बेटी है, या 2 या 3 साल का बच्चा है या बच्ची है, तो वो वहशी बन जाते हैं। ठीक है, यानी ये गैस के इतने ज़्यादा जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये है कि हर किस्म की तुर्श तेज़ाबी फ़ास्ट फूड वाली ग़िज़ाएँ, तुर्श ग़िज़ाएँ, कोला मशरूबात, बिरयानी, ठीक है, बर्गर, शवारमा ये बंद कर दें और उसकी जगह फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। दवा के तौर पर आपने ये नुस्खा बना लेना है, कमाल का नुस्खा है। ठीक है जी, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। आपने लेनी है अजवैन देसी, पुदीना खुश्क और गंधा का अमला सार। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है आपने, और आधी से 1 चम्मच यानी 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक ये दवा ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। ये दवा आंतों के तफ़न को दूर करती है, मैदे के तफ़न को दूर करती है, गैस को दूर करती है, कब्ज़ को दूर करती है और इंसान को हकीकी मानों में इंसान बना देती है। तब खैर का भूत उतार देती है, उसको ये समझ आ जाती है जी कि रिश्तों की पहचान क्या है, खुदा और रसूल की पहचान भी ऐसे मरीज़ों को आ जाया करती है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं गैस की तीसरी किस्म की तरफ। तो ये गैस आंतों में पैदा होती है, सफरावी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से पैदा होती है। ठीक है जी, और इसकी निशानी ये है कि पेट में गुड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, मरोड़दार दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है, जर्दी माइल आता है, और ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ है वो दरमियान में चला करती है। तो ऐसे मरीज़ों का असूल इलाज क्या है? तो ऐसे मरीज़ों की गैस के लिए दर्ज झैल नुस्खा जो है वो आप बना लें। इसमें सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची और काला नमक ये बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो वो गैस जो कि पेट में गुड़गड़ाहट से पैदा होती है, पेट में जलन रहती है, तेज़ाबियत रहती है, पेचिश रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो वो ये सारे अवाज़ात जो है वो दूर हो जाते हैं। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद